ओम जय महालक्ष्मी। मैं माता लक्ष्मी की सुदशा व्रत कथा आपको सुना रही हूँ। एक बार की बात है कि नारायण नारायण की जाप करते हुए नारद मुनि स्वर्ग में आए। महर्षि को देखकर इंद्र और इंद्राणी ने प्रणाम किया और स्वागत किया। महर्षि का विधिवत पूजन किया। तब राजा इंद्र नारद से कहता है कि ऐसा कौन सा व्रत है, बतलाइए, जिसे करने पर पति पत्नी में अनबन ना हो, परिवार में सुख शांति धन पुत्र की प्राप्ति हो। नारद ने कहा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। तुमने जनहित के लिए यह प्रश्न किया है तो सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही घर की कलह दरिद्रता दूर हो जाती है। मृत्यु लोक में अवंती नामक नगर में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। पत्नी का नाम लक्ष्मीवती था। लक्ष्मीवती माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। एक बार माघ महीने में शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि गुरुवार को लक्ष्मीवती महालक्ष्मी माता का विधिवत पूजा करके सुदशा व्रत का 10 गांठ बांधकर पूजन किया। अगले दिन लक्ष्मीवती स्नान करने के लिए नदी में चली गई। ब्राह्मणी ने व्रत की डोर निकालकर नदी तट पर रख दिया और स्नान करने लगी। उधर एक चील पक्षी मांस का टुकड़ा समझकर चोंच में ले गया। ब्राह्मणी ने देखा कि चील पक्षी व्रत की डोर को ले जा रहा है। ब्राह्मणी भी उसके पीछे भागने लगी। व्रत डोरी ना पाकर रोने लगी। उसी समय राजा नल शिकार खेलते हुए उसी रास्ते से आ रहा था। राजा नल ब्राह्मणी को देख घोड़े से उतरकर पूछने लगा कि ऐसी कौन सी विपदा आ गई जिसकी वजह से आप रो रही हो। ब्राह्मणी ने कहा, क्या आप मेरे दुख का निवारण करोगे? तभी मैं आपको बताऊंगी। राजा नल ने हाँ कहा। ब्राह्मणी ने शपथ लेने को कहा। राजा ने शपथ लिया। तब ब्राह्मणी ने कहा, आप अपनी रानी का सुदशा व्रत मुझे दिला सकते हो क्या, क्योंकि मेरी व्रत की डोर चील ले गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी को लेकर अपने भवन आ गया और रानी दमयंती ने व्रत की डोरी निकालकर राजा के हाथ में दे दिया। फिर राजा ने व्रत की डोरी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी आनंद होकर घर आ गई और कच्चा दूध में डोरी को स्नान कराकर माता के 10 नाम लेकर व्रत को धारण किया। इंद्र ने कहा, महर्षि नारद, फिर नल दमयंती का क्या हुआ? नारद कहते हैं कि गाय चरने गई, वापस नहीं आई। माता लक्ष्मी के क्रोध से धन का भंडार, सोना चांदी सभी वासुकी नाग ने निगल लिया। जो थोड़ा बहुत बचा उसे शत्रुओं ने हमला करके छीन लिया। रात्रि में जब नल सो रहा था तो काल पुरुष आकर कहने लगा कि राजन, तुम इसी समय राज्य छोड़कर चले जाओ, अन्यथा प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने रानी से कहा, तुरंत तुम्हारे पिताजी के घर चलते हैं। रानी तुरंत अपने पुत्र सभाचंद को लेकर तीनों उसी रात घर छोड़कर चले गए। जाते जाते रात बीत गई। एक तालाब के किनारे ठहरे। तीनों को भूख लगी। तभी राजा ने कहा, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं गांव से भिक्षा मांगकर लाता हूँ। राजा चला गया और रानी तालाब से एक बड़ी मछली पकड़कर भून डाला। गांव में विष्णु नामक व्यक्ति के घर से चावल मांगकर ले आया। जैसे ही राजा रानी के पास चावल को रखा, वैसे ही एक काला कौवा चावल को गिरा दिया। रानी ने जो मछली भून कर रखा था वह भी जिंदा होकर पानी में कूद गया। दोनों पति पत्नी निराश हो गए और पुत्र को लेकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर एक नदी दिखाई दी। तीनों नदी पार करने लगे। तभी नदी से एक मगरमच्छ निकलकर सभाचंद को निकल गया। राजा और रानी पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हुए। रानी कहने लगी, नाथ, यह माता लक्ष्मी के प्रकोप से हो रहा है। ना मैं सुदशा व्रत की डोरी आपको देती, ना यह दुख मिलता। राजा रानी आगे बढ़े और मंदिर में घुस गए और भूख और थकान से निद्रा आ गई। मंदिर के दीवार में मोर का चित्र था। मोर रानी के सभी जेवर को निगल गया। अचानक राजा की निद्रा टूटी और राजा रानी को छोड़कर मंदिर से चला गया और अपने ससुराल आ गया। वहाँ राजा भीम से कहा, अवंती नगर का राजा नल का रसोइया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मजदूरी के लिए रख लीजिए। राजा भीम ने उसे रख लिया। वह अपने दामाद को नहीं पहचाना क्योंकि दोष लगा हुआ था। इधर दमयंती नींद से उठी तो राजा को न देख दुखी हुई और अपना रास्ता तय करने लगी। कुछ दिन बाद रानी भी अपने पिता के राज्य पहुंचकर रानी दमयंती की दासी बताकर रहने लगी। कुछ दिन बाद भाद्र माह का महीना शुक्ल पक्ष गुरुवार था। राज्य की सभी नारी सुदशा व्रत करने के लिए
तैयार थी। रानी दमयंती अपनी माता रानी मैना से कहती है कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। रानी मैना ने कहा, जैसा तुम्हारी इच्छा। यह सुनकर दमयंती बहुत प्रसन्न हुई और सुंदर नहाकर एक वरण का गाय का गोबर लाकर चौकोर लिप कर चावल के 10 पंखुड़ी का कमल फूल बनाकर 10 साबुत चावल, 10 दूबी, 10 फूल, 10 मुखी दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के नाम से कलश स्थापना की। 10 मंडा पीठा बनाकर माता का आह्वान किया और व्रत डोर से माता लक्ष्मी के 10 नाम से 10 गांठ बनाया। ब्राह्मण से कथा सुनकर दंडवत प्रणाम किया और माता लक्ष्मी की अनेक प्रकार की स्तुति करने लगी और कहा, माता मैं अभागी हूँ, मेरे पति से मुझे मिला दो। माता आप तो दयालु हो, दरिद्र को धन देती हो, मुझ पर कृपा करो। माता लक्ष्मी रानी दमयंती पर प्रसन्न होकर वरदान देने लगी कि जा तेरा पति पुत्र तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहते हैं, इंद्र माता लक्ष्मी के 10 नाम को सुनो। पहला है महालक्ष्मी, दूसरा कमला, तीसरा है पद्मा, चौथा है हरिप्रिया, पांचवां है दारिद्र्य भंजनी, छठवां है सिंधुलता, सातवां है गजवाहिनी, आठवां चंचला, नौवां है जानकी और 10वां है माता रुक्मणी। जो माता लक्ष्मी के 10 नाम हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से राजा भीम अपने दामाद नल को पहचान गया और रानी मैना भी अपनी पुत्री रानी दमयंती को पहचान गई और खुश हुई। इस तरह माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती फिर से मिल गए। उधर अवंती नगर में राजा के न रहने से सारे नगरवासी दुखी थे और उन्होंने राजा को खोजने के लिए ऐरावत हाथी को बुलाया और उसके सिर पर सोने का कलश से जल भरकर हाथी को सजा कर छोड़ दिया, ताकि ऐरावत जिसके ऊपर भी यह पानी उड़ेल देगा वही हमारा राजा होगा और राज सिंहासन पर बैठेगा। इधर राजा नल और दमयंती अपने पिता से जाने की आज्ञा ली। पिता ने अनेक रथ, घोड़े, सोने चांदी सब कुछ देकर विदा किया। रास्ते में मंदिर मिला, वहाँ मोर ने सारा सोना रानी को लौटा दिया और बाद में नदी के पास गए, वहाँ पर मगरमच्छ ने पुत्र सभाचंद को लौटा दिया। पुत्र को पाकर नल और दमयंती बहुत प्रसन्न हुए। इधर अवंती नगर वासी हाथी के पीछे आ रहे थे। हाथी की नज़र जब राजा नल पर पड़ी, हाथी दौड़ते हुए राजा के पास आकर कलश का पानी उसके सिर पर उड़ेल दिया। सभी राजा नल को देखकर जयघोष करने लगे और राजा को सिंहासन पर बिठाया। यही सुदशा व्रत कथा है। इसे जो भी बड़े भाव से सुनता है या पढ़ता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। माता लक्ष्मी ने राजा नल के सभी धन वैभव वापस लौटा दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। एक दिन राजा नल विचार किया कि यह 2 हाथ का डोर लेकिन इतना बड़ा महत्व है और माता लक्ष्मी की स्तुति कर बारंबार प्रणाम किया। इधर राजा इंद्र कथा सुनकर अपने आप को राजा इंद्र ने कृतार्थ किया और दान पुण्य देकर नारद को विदा किया। ओम जय महालक्ष्मी नमो नमः।